महिला कांग्रेस के इतिहास में पहली बार एक प्रक्रिया अपनाई गई चयन की, और आदरणीय राहुल जी अब इस संगठन को संभाल रहे हैं। और ये प्रक्रिया करीब 2-2.5 महीने चली, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से में सर्वे कराया गया और करीब 150 महिलाओं को चिन्हित किया गया। और इन 150 महिलाओं का राहुल जी ने खुद ने इंटरव्यू करीब आधा घंटे का लिया, और उसके बाद 35 महिलाएं शॉर्टलिस्ट की गई। और 35 महिलाएं में मुझे खुशी है कि एक और मध्य प्रदेश से हमारी बहन को मौका मिला, जो कि उमरिया से जिला पंचायत अध्यक्ष थी पहले, और मैंने उन्हें जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया था, ज्ञानवती सिंह करके। वो भी उन 35 शॉर्टलिस्टेड महिलाओं में थी। और 35 महिलाओं का फिर इंटरव्यू लिया गया और 8 महिलाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया। 8 महिलाओं का एक ग्रुप डिस्कशन राहुल जी ने रखा, जो कि करीब 2.5 घंटे चला, और उसमें 4 महिलाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया। और 4 महिलाओं का आदरणीय सोनिया जी ने इंटरव्यू लिया, और उसके बाद 2 महिलाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें मुझे अध्यक्ष और आदरणीय बिंदु जी को उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई। आदरणीय राहुल जी की एक नई सोच के साथ ये महिला कांग्रेस नए रूप में काम करने के लिए तैयार है। आदरणीय राहुल जी की सोच है कि महिला कांग्रेस जो एक राजनीतिक संगठन है, उस राजनीतिक संगठन को सबसे पहले सबसे ज़्यादा मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का। जो 50% का आरक्षण आदरणीय राजीव जी ने और फिर सोनिया जी ने, जो पहले 33 था 50 कर दिया है स्थानीय निकायों के चुनाव में, उनकी सोच है कि महिला कांग्रेस की भागीदारी गवर्नेंस में हमें बढ़ानी है। इस आरक्षण का लाभ महिला कांग्रेस को मिलना चाहिए। उनकी सोच है कि 70% महिलाएं हमें पंचायत लेवल से ढूंढ निकालनी है, 20% महिलाएं हमें विधानसभा स्तर से ढूंढ निकालनी है, और 10% महिलाएं हमें लोकसभा क्षेत्र से ढूंढ निकालनी है। उनकी बाकायदा पॉलिटिकल ट्रेनिंग होगी, और बेसिकली हम अब नए नेता संगठन में तैयार करेंगे, जिससे कि आने वाले 33% आरक्षण जो कि हमारी लड़ाई है विधानसभा और लोकसभा में, उसका लाभ भी महिला कांग्रेस को हम दिला सकें, और हमारे संगठन से जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं विधायक सांसद तक बन सकें। उनकी ये भी सोच है कि महिला सशक्तिकरण की बात अधूरी रहती है जब तक आर्थिक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होता है। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि हम महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ें, हर जिले में हर पंचायत में जाके महिलाओं के समूह बनवाएं और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर ले जाएं, जिससे कि उनका सशक्तिकरण संभव हो। साथ ही एक सामाजिक संगठन के रूप में भी वो महिला कांग्रेस को देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि महिला कांग्रेस महिला अत्याचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज बन के खड़ी रहे। वो चाहते हैं कि महिला कांग्रेस की पहचान घर घर तक पहुंचे। इट शुड बिकम अ हाउस होल्ड नेम, जहाँ कोई भी महिला अगर उसके साथ अत्याचार होता है तो सबसे पहले अगर वो किसी को अप्रोच करने का सोचे तो वो महिला कांग्रेस संगठन होना चाहिए। ये उनकी सोच है, और उनकी सोच को पूरी तरह से संभव बनाने के लिए हम दोनों, अभी फिलहाल तो नई कमेटी बनी नहीं है, हम दोनों कटिबद्ध हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि अभी सबसे पहले कंसंट्रेशन है ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के। अभी हमको चार्ज लिए आज एग्जैक्टली 10 दिन हुए हैं, 30 तारीख को हमने चुनाव लगा, आज 11वां दिन है। और इस 11 दिन में हमारा राजस्थान का दौरा हो चुका है, कल रायपुर का हमारा दौरा था, और अब मध्य प्रदेश का है, 16 तारीख को दिल्ली का है, और फिर मिजोरम का है। तो इन 5 राज्यों में हम महिला कांग्रेस को पूरी तरह से फिर से सक्रिय करके और इस आने वाले चुनाव में महिला कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिका है, ये तय करने के लिए हमने अपनी बैठकें बुलाई हैं। मध्य प्रदेश में हम आने वाले दिनों में, आपको याद होगा जब मैं अध्यक्ष थी तो हमने एक बहुत बड़ा विधानसभा का घेराव किया था, 20,000 से ज़्यादा महिलाएं उस घेराव में थी। तो जो आज परिस्थिति मध्य प्रदेश में है किसी से भी छुपी नहीं है। आप लोग बखूबी उस
महिला अत्याचार को अपने चैनलों के माध्यम से, अपने पत्रिकाओं के माध्यम से जनता के बीच में ला रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से ला रहे हैं। इसके लिए मैं सभी पत्रकारों को बधाई देती हूँ। जो आज परिस्थिति महिलाओं की मध्य प्रदेश में है वो वाकई चिंतनीय और दयनीय है। एक और शिवराज सिंह जी मामा हैं, भाई हैं, सब कुछ है महिलाओं के, और दूसरी ओर इस प्रदेश में जो पहली बार सुनने में आया 8,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हैं, बच्चियां गायब हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इतना भयानक दृश्य, और अभी कल मैं रायपुर में थी, वहां भी करीब करीब परिस्थितियां ऐसी, वहां 9,000 गायब हैं, यहाँ 8,000 गायब हैं। ये तो सरकारी आंकड़े हैं और मैं समझती हूँ इससे कई भयानक आंकड़े वाकई वास्तविकता होंगे। तो ऐसी परिस्थिति है। रेप, गैंग रेप, पिछले अभी मैं रिपोर्ट देख रही थी तो पिछले एक साल में जून 2012 से लेकर अभी तक 48% बढ़ोतरी आई है गैंग रेप्स में, जो कि बहुत ही चिंताजनक ही। हमारे आंकड़े नहीं, पुलिस के आंकड़े हैं और आप लोगों के छापे हुए हैं। तो बहुत ही चिंताजनक है। कुल मिला के महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। चाहे हम हॉस्टलों की बात करें, कई हॉस्टलों में ये देखने को मिला कि रेप होते हैं, बदसलूकियां होती है, छुपा दिया जाता है। सरकारी हॉस्टलों में भी ये हो रहा है। आशाराम का किस्सा देखें तो सरकार पूरी तरह से उनको बचाने की मूड में दिखी। यहाँ सुषमा स्वराज जी नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश से, दिल्ली जाके वो गैंग रेप की बात करती हैं, दिल्ली जाके उंगली उठाती हैं, पर मध्य प्रदेश में मुंह नहीं खोलती। वो छत्तीसगढ़ जाके मुंह नहीं खोलती हैं, पर दिल्ली गैंग रेप पे वो जोर शोर से बोलती हैं। हम महिला कांग्रेस को ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं जिसके लिए कोई बाध्यता नहीं हो, जो कभी अपने आप को ये ना सोचे कि किस प्रदेश में उसकी सरकार है तो कहाँ वो भारतीय जनता पार्टी की तरह से अगर उसकी सरकार हो तो मौन रहे और विपक्ष की सरकार हो तो महिला अत्याचार को लेकर गला फाड़े। हम महिला कांग्रेस को ऐसा संगठन नहीं बनाना चाहते हैं। हम महिला कांग्रेस को वो संगठन बनाना चाहते हैं जो चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे अपनी सरकार के खिलाफ हमें लड़ना पड़े, हम महिला अत्याचार के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। और मध्य प्रदेश में वो हम करके दिखा भी चुके हैं। आपको याद होगा कि कई बार ऐसे कई पत्रकार मेरे यहाँ बैठे हैं सामने जिन्होंने मेरे साथ लड़ाई लड़ी है जब कांग्रेस की भी सरकार यहाँ थी महिला अत्याचार को लेकर। तो इसलिए महिला कांग्रेस को हम ऐसा संगठन नहीं बनाना चाहते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है कि बस उस तरफ मुंह खोले जब उनकी सरकारें जहाँ नहीं हो। तो हम आज ललकारते हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में कि वो फालतू की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। वो योजना जो फील गुड फैक्टर हो इस मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश शाइनिंग का एक पिक्चर देना चाहते हैं। आज असलियत वास्तु स्थिति बिल्कुल उससे विपरीत है। गरीबी रेखा के कार्ड इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास है। पेंशन किसको मिल रही है? अगर पेंशन के इतने बड़े बड़े स्कैम हमारे मध्य प्रदेश में होते हैं और मंत्री संतरी वो पे आज नहीं आती है। आज कितने मंत्री संतरी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। खुद शिवराज सिंह जी चौहान अभी आशीर्वाद यात्रा पे निकले थे तो हर जगह कह रहे थे आप मेरा चेहरा देखिए और कमल का फूल देखिए और किसी को ना देखिए। तो आखिर शिवराज सिंह जी की क्या मजबूरी है कि उनको जनता उनके मंत्री को ना देखे, उनके विधायक को ना देखे? आखिर क्या ऐसा कर दिया उनके मंत्री विधायकों ने? उनके मंत्री विधायकों की गुंडागिर्दी को कैसे जनता भूल सकती है? उनके मंत्री विधायकों द्वारा अत्याचार करे उनको कैसे जनता भूल सकती है? तो ये तो खुद शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि बस मुझे देखिए और कमल के फूल को देखिए। मुख्यमंत्री जी, जनता 10 साल में आपको देखते देखते भी थक गई। जिस मंत्री ने आपकी स्वयं की बीवी पे उंगली उठाए थे, गंदी गंदी बातें उनके लिए कही थी, उस समय साधना सिंह जी नहीं शर्मसार हुई थी। इस मध्य प्रदेश की हर महिला शर्मसार हुई थी जब विजय शाह जी ने उनके खिलाफ गंदी बातें करी थी। क्या मजबूरी है शिवराज सिंह जी? क्या आपने उन्हें पुनः मंत्री बना दिया? क्या इतना आपका जमीर खत्म हो गया? महिला अत्याचार को लेके आप लोग असंवेदनशील है, इतना तो हम जानते हैं। खुद की पत्नी को लेके इतना असंवेदनशील है ये हम नहीं जानते थे। तो ऐसी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि वोट के लिए, चुनाव के लिए वो सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। उन्हें एन केन प्रकार से अपनी सरकार बचानी है, बस उसके अलावा उन्हें आज कुछ नहीं दिख रहा है। तो भाइयों, पत्रकार बंधुओं,
मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आने वाले समय में अगर इस मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस एक बहुत मजबूत ताकत बन के उभरेगी और इस मध्य प्रदेश से सांप्रदायिक पार्टी और ऐसी असंवेदनशील सरकार जो महिला हितों की केवल बात करती है, करनी उनकी बिल्कुल अलग है, ऐसी सरकार को हम महिलाएं इस प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। इस बात का हम आपको वादा करते हैं।